खुद चाहता है कि जेल में रहे। गवर्नमेंट के वुज़रा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि वो मिन्नतें तरले कर रहा है कि हम मुझे बाहर निकालो। ताज़ा करें इस निज़ाम का कि जिसमें जस्टिस फैसल वाउडा, जस्टिस ख्वाजा आसिफ, जस्टिस तलाल बुख्ती साहब एक दिन पहले ही फैसला सुना देते हैं। इनके पास सिवाय तसल्ली देने के और कुछ नहीं है और कुछ नहीं। वो तसल्ली भी पूछ के देंगे कि सर जी हम दे दें कि नहीं दें, बता दें। तसल्ली भी कितनी देनी है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपनी अनाओं के पोल तोड़ दें और पाकिस्तान की बेहतरी का सोच के एक एक कदम दोनों आगे आए। तो हमें उन्हें सलूट करना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान को बचाने के लिए इतना किरदार अदा किया। ये पपेट्स को हम क्यों सलूट करें जब वो खुद मुंह से मानते हैं कि हम कुछ नहीं है। शोशा किसने छोड़ा, इसमें सदाकत कितनी है? बनी गाला मुंतकिल कर देते हैं खान साहब को, वो कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। राना सनाउल्लाह ने तो ऑन रिकॉर्ड 3, 4, 5 प्रोग्रामों में ये बात की कि हमने उन्हें कहा कि बनी गाला चले। तो ग्रेनेड के को शायद ट्रंप इतना सीरियस ना लेता हो, लेकिन राना सनाउल्लाह को तो शहबाज शरीफ सीरियस लेते। अस्सलाम वालेकुम जी, अब तक पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ राशिदा सियाल। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक मरतबा फिर मुलतवी कर दिया गया है और इससे कबल भी 3 से 4 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि इस केस के फैसले में ताख़ीर हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि ये ब्लैक मेलिंग के लिए किया जा रहा है और दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो भी इसको लेकर पोलिटिसाइज़ कर रही है। तो देखते हैं कि क्या वाकई इस हवाले से ये ब्लैक मेलिंग की कोई टैक्टिक्स है या क्या वजह है कि बार बार ये फैसला जो है वो मुलतवी हो जाता है, ताख़ीर का शिकार हो जाता है। और दूसरी जानिब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और अब तक उनमें पेशरफ्त क्या हुई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इसार राना साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं और गहरी नज़र रखते हैं सियासी मामलात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम इसार राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर वेलकम। और जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि 190 मिलियन पाउंड, तो स्टार्ट यहीं से करते हैं। ये क्या मजाक है, क्या है कि तीसरी की चौथी दफ़ा ऐसा हो रहा है कि सब कुछ तैयार होता है और फिर उसके बाद केस का फैसला नहीं आता, एक नई तारीख आ जाती है? वजह क्या है इसमें? आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना मजाक, तो ये सबसे बेहतरीन लफ्ज इस्तेमाल किया। यही मजाक ही तो है। 1947 से अब तक हमारे साथ सिर्फ एक काम हो रहा है और वो हो रहा था मजाक। हम हमारे साथ कभी नवाज शरीफ के साथ ये मजाक देखने को मिलता है, कभी जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ मिलता है, कभी बीबी शहीद के साथ मिलता है, कभी इमरान खान के साथ मिलता है। ये मजाक ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। यानी आप अंदाजा करें इससे बड़ा कोई मजाक होगा कि एक शख्स इसलिए मुजरिम है कि उसने बाहर से पैसे जो यहाँ आए उसके एक यूनिवर्सिटी बना दी, ना उसमें 1 रुपया उसने अपने पे खर्चा, ना अपनी बीवी पे खर्चा, ना अपने बच्चों पे खर्चा, वो मुजरिम है। और जिनके का वो फ्लैट बिका और जिस शख्स ने मलक रियाज ने वो खरीदा, वो उनमें किसी कोई जिम्मेदार नहीं है। सही कह रहे हैं। ना मलक रियाज का टैक्स है, ना उनसे कोई बयान रिकॉर्ड हुआ, ना नवाज शरीफ के बेटों से पूछा गया कि ये फ्लैट आपने बेच के जो पैसे दिए ये कैसे आए। इससे बड़ा और क्या मजाक हो सकता है इस निजाम के साथ, ये सदलिया के साथ। और हो रहा है और लोग इतने एतमाद से ये मजाक कर रहे हैं कि हमें देख के शर्म महसूस होती है कि यार हम ही कहीं गलत तो नहीं है, ये लोग जो कर रहे हैं यही ठीक कर रहे हैं, फिर ये हमें जो मजाक लग रहा है ये वाकई कोई बड़ी संजीदा सी बात है। आप इससे अंदाजा करें इस मजाक का कि जस्टिस फैसल वाउडा साहब ने तो ये कल ही क्या बता दिया था कि इसमें सजा होगी। जी, वो सजा भी बताते हैं कि 14 साल की होगी, वो पहले से ही ये सब कुछ अनाउंस कर देते हैं। हाँ जी, तो अंदाजा करें इस निजाम का कि जिसमें जस्टिस फैसल वाउडा, जस्टिस ख्वाजा आसिफ, जस्टिस तलाल बुख्ती साहब एक दिन पहले ही फैसला सुना देते हैं कि जी सजा होगी। उन्हें कैसे पता है कि सजा होगी? ये कौन सा तरीका है, कौन सा निजाम है, कौन सा सिस्टम है जिसमें इन लोगों को पहले से पता है कि सजा होगी? वाउडा को कैसे पता चल जाता है कि पीटीआई जो है वो इंतखाबात का हिस्सा नहीं होगी? वाउडा कैसे पहले ऐलान कर देता है कि इसे वो निशान नहीं मिलेगा? वाउडा कैसे पहले कह देता है कि इमरान खान जेल जाएगा? ये कौन सा निजाम है अच्छा, वैसे ये जिसमें जो आपने कहा है ना कि कैसे कह देता है, चलें बताएं ये कैसे कह देता है, हमें भी पता चले, हमारे देखने वालों को भी पता चले कि आखिर क्या ऐसे उनके पास ये है कि उनको हर इन्फॉर्मेशन पहले होती है। देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये भी एक नादिर मिसाल है। एक शख्स सेनेट का इंतखाब आजाद लड़ा और कामयाब हो गया,
और पीपल्स पार्टी ने भी उसे वोट दिया और नून लीग ने भी वोट दिया, और देने के बाद उन्होंने कहा हमारा बंदा नहीं है। तो फिर कितना बंदा है? मैं अल्लाह का बंदा, दसो जी अल्लाह किदा की बंदा कुदरत है। सारी अल्लाह दा बंदा है, किदा है। बंदा है। जी। हाँ, कितना बंदा है हाँ। जेड़ा जेड़ा सारे सिस्टम ते हावी है। कभी वो फौजी बूट लेके टेबल पे रख देता है, एग्जैक्टली। कभी वो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शहबाज शरीफ के लिए चार्जशीट है। हम्म। फैसल बाउडा ने क्लियरली कहा कि भाई जो कुछ हो रहा है वो तो आर्मी चीफ साहब कर रहे हैं, हम्म। बैकडोर डिप्लोमेसी वो कर रहे हैं, लोगों से ताल्लुकात मामलात हुकूमत के वो ठीक कर रहे हैं, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ वो लेके जा रहे हैं। तो फिर ये शहबाज शरीफ साहब का कादे लिए छनका सर जान लिए गए। सर वो इसार आना साहब, प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं हर इवेंट पे, हर जगह पे, कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, आर्मी चीफ ही इसके पीछे हैं और वो ही कर रहे हैं। वो खुद भी सारी क्रेडिट उन्हीं को देते हैं, आर्मी चीफ को। तो बस, तो फिर अगर ये बात है और आर्मी चीफ साहब की वजह से हो रहा है तो हमें उन्हें सलूट करना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान को बचाने के लिए इतना किरदार अदा किया। ये जी। पपेट्स को हम क्यों सलूट करें, क्यों हम माने कि ये कुछ है, जब सही। वो खुद मुंह से मानते हैं कि हम कुछ नहीं है। वो एक शख्स की लड़ाई हो गई है दूसरे शख्स से, तो उसने कहा कि मुझे पता है तू जिसकी उंगलियों पे खेलता है। उसने कहा देख, घर तक ना पहुंच, मैं तेरी के लिए कुछ नहीं कह रहा, ठीक है ना। तो हमें भी पता है किसकी उंगलियों पे खेल रहे हो, तो इसमें फिर तुम कादे फन्ने खापड़ी बन फिरते हो, ठीक। तुझे अच्छा, हमें वो बड़का मारते हो। वापस आते हैं ये इस केस को बाद में डिस्कस करूंगी। पहले मैं अदालती रवैये को बात करना चाहती हूँ। ये जो अदालत का रवैया है, अब जज साहब कहते हैं कि जी 11 बजे का टाइम था या 10:30 का टाइम था, वो लोग आए नहीं, इमरान खान साहब नहीं आए, बुशरा बीबी नहीं आई। पीटीआई वाले कहते हैं जी हम तो 11 बजे से वहाँ मौजूद थे, जज साहब खुद ही गोलमोल करके चले गए। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? ये क्यों किया जा रहा है इस तरह? 10 बजे फैसला होना था और 9:30 बजे जज साहब आके बैठ गए थे, ठीक है ना। इतनी क्या उजलत थी कि भाई आप 9:30 बजे आके बैठ गए थे, 10 बजे फैसला होना था। और फिर आप बार बार, मतलब एक और मजाक, आपने लफ्ज मजाक मुझे बहुत अच्छा दे दिया। एक और मजाक, वहां जाके ऐलान, वो बार बार अर्दली वो शोर मचाता था कि जी वो हाजिर हो बुशरा बीबी और इमरान खान। तो तानू नहीं पता वो इमरान खान जेल नीचे गए, वो कितों हाजिर होएगा। हाँ हाँ। तो बुशरा बीबी हाजिर नहीं हो रही थी तो क्यों नहीं जमानत कैंसिल की आपने? जमानत कैंसिल कर देते। जी। इट्स ऑल इट्स इट्स अ जोक। लाइक जी। अच्छा सर, ये जो इसको मशरूत किया जाता है मुज़ाकरात के साथ, इस फैसले को कितना दुरुस्त है? क्या वाकई इसकी कोई, जो इस वक्त नेगोशिएशंस चल रही हैं, उसके साथ इसका कोई लिंक है? इस वजह से ये ताख़ीर का शिकार हो रहा है? आइदा फिर आज मैं आपके लफ्ज को, तीसरे को, मजाक को फिर इस्तेमाल करूंगा। इससे बड़ा और क्या मजाक होगा कि पाकिस्तान की अदालतें क्या सियासी जमातों के मुज़ाकरात के साथ मशरूत हैं? क्या पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो है वो नून लीग पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के बाद अपने अमल पे आता है? काबिल शर्म नहीं ये बात? ये बिल्कुल कि है। हमारी अदालतें ये इंतजार, एक जुमला सुन लीजिए कि हमारी अदालतें ये इंतजार करें कि जी इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं लिहाजा भी फैसला नहीं देना। को मजाक है क्या? मतलब हमारी जो इंसाफ है वो इन लोगों का मरहूने मिन्नत है कि ये फैसला करेंगे तो फिर फैसला होगा। हमारे जजेसों के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती है कि वो ये कहते हैं कि जी हमसे तो बंदा रिहा नहीं हो रहा, तो आप ऐसा करें कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। मजा, ये निजाम है, ये निजाम इंसाफ है, ये एक आजाद मुमलिकत में हम रह रहे हैं। ये क्या है ये सारा कुछ? कि हमारी अदालतें जो हैं वो अदालतें हैं, ये मजिस्ट्रेट हैं, क्लर्क हैं जो मरहूने मिन्नत है सियासी जमातों की। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा इसार राना साहब, अब इस केस के हवाले से थोड़ी सी बात जो आपने अपने स्टार्ट में कही थी वही मैं दोबारा उस पर थोड़ा सा चाहूँगी कि डिटेल्ड आपका कमेंट आए। ये जो केस है 190 मिलियन पाउंड का, इसमें मलिक रियाज साहब जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं, उनका नाम भी है, वहाँ क्यों पर जलते हैं सबके? उनको तो शामिल तफ्तीश नहीं किया गया है, तो क्या वजह है इसकी? देखिए जी, पंजाबी में कहते हैं डाडे दा सत्ता भी दा 100 होता है, ठीक है, वो डाटे हैं। इस सिस्टम में कौन है जो इस मलिक रियाज की गंगा से स्नान नहीं कर चुका? कौन है जिसने प्रसाद नहीं लिया मलिक रियाज के मंदिर से? सहाफियों से लेके और सियासतदानों तक। बिल्कुल। तो जजों ने आपको वो एक उन्होंने कहा था मलिक रियाज ने कि मैं चाहूं तो मैं तो पूरा सेनेट खरीद सकता हूं, मेरे पास इतने पैसे। तो उनको किसी ने क्या पूछना है, या उनकी तब किसी की क्या आंख उठा के देखनी है?
वो तो फंडा जिस गरीब के गले में फिट है उसी के गले में फिट कर देते। अदरवाइज बुलाए मलक रियाज को, बुलाए नवाज शरीफ के बेटे को, जिसका ये फ्लैट के पैसे हैं। फिर तीसरी बात ये कि बुलाए ना जुडिशरी को, पैसे तो क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो उस दौर के जजों को बुलाए ना कि आपने किस कानून के तहत ये पैसे अपने पास रखे थे भाई, सही, आप कैसे रखने वाले हैं, बुलाए ना सबको। कल इमरान खान इस में आपको बुरा लगता है इसलिए कि इमरान खान आपको चैन से नहीं बैठने दे रहा। इमरान खान ने आपके असल चेहरे बेनकाब कर दिए। इमरान खान ने आपको पूरे पाकिस्तान को जो आप पिछले 50 साल से बेवकूफ बना रहे थे वो एक्सपोज करके रख दिए, आपकी असल शक्ल दिखा दी है, इसलिए इमरान खान को आप सजा देंगे। और मेरी एक बात याद रखिएगा राजनाथ, ये 200 साल 500 साल 10,000 साल सजा दे दे इमरान खान को, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। जितनी सजा देंगे वो उतना पॉपुलर, जितना ये उसको साथ ऐसा करेंगे वो उतना हीरो बनेगा। आपने इद्दत में भी देख लिया आप शर्मिंदा हुए, आपने तोशा खाने में भी देख लिया आप शर्मिंदा हुए, इसमें भी शर्मिंदा हो जाएंगे। कर ले, वो तो कह रहे दे दे सजा, वो तो ज़हनी तौर पे तैयार है, दे उसे सजा, दे के जो आपने पटारी में से सांप निकालना निकाल ले, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। रेडी वाले से पूछ लें आप जाके, वो इन अदालतों पे कितना यकीन रखता है, इन सजाओं पे कितना यकीन रखता है, और आपकी क्रेडिबिलिटी पे कितना यकीन रखता है, और इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पे कितना यकीन रखता है, आपको समझ आ जाएगी। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमारी जो जुडिशरी है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और पिछले कुछ सालों में हम देखते हैं कि ना सिर्फ जुडिशरी बल्कि तमाम जो इदारे हैं, चाहे वो सिविलियन हैं या चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं और सवालात लोग उठाते हैं। इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, 17 जनवरी की अब जो तारीख आई है उस पर फैसला आ जाएगा या फिर एक मरतबा फिर अगली कोई नई तारीख आ जाएगी? देखिए, 17 जनवरी का मतलब ये है कि अब फिर हुकूमत ने कुछ टाइम लिया है और बार्गेन होगी, कोई ना कोई जो तोड़ होगा। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान चाहता है कि उसे सजा हो। अच्छा, इमरान खान चाहता है कि इस केस में सजा हो, ठीक है ना, क्योंकि इससे उसकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ेगी, आम आदमी में उससे मोहब्बत और बढ़ेगी। आपने तो उसका फैसला दिया था ना इद्दत का, तो लोगों ने उससे मोहब्बत की थी, उसके मुखालिफ उसके साथ खड़े होके। अब भी ऐसा ही होगा। आप उसके, एक बात राजदा याद रखिएगा, मेरा ये यकीन है कि अल्लाह के फैसले अटल होते, और मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने इमरान खान के नसीब में इज्जत लिख दी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान से जो भी टकराएगा ना उसको इज्जत नहीं मिलेगी। और आप देख ले पिछले 4 साल में जो हो रहा है, आपने क्या नहीं किया इमरान खान के खिलाफ, 200 मुकदमात बना दिए, उसके निजी मामलात को छेड़ा, उसकी अहलिया के हवाले से आपने बहुत कुछ किया, आप उसके साबिक शौहर से क्या क्या बकवाते रहे, ठीक है, वो उसके गिर्द उसकी बहनों को जेल में डाल दिया, उसके भांजे को सजा हो गई, वो अंदर है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन्हें उठा के आपने फेंक दिया। तो क्या पीटीआई खत्म हो गई, या पीटीआई का मोराल गिर गया, या पीटीआई की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई, या इमरान खान अवाम की नजर में विलन बन गया? ही बिकम अ हीरो अगेन एंड अगेन एंड अगेन। राइट। अच्छा, आपने बारगेन का जिक्र किया, बारगेन किन पॉइंट्स पे किया जा रहा है? क्या व्हाट गवर्नमेंट वांट्स एंड व्हाट पीटीआई वांट्स, बारगेनिंग के लिए कुछ नुकात तो होंगे ना, वो नुकात क्या हैं? देखें, पीटीआई जो है ना वो तो बिल्कुल क्लियर है, वो कहते हैं जी आप एक जुडिशियल कमीशन बनाएं जिसमें आप 26 नवंबर और क्या कहते हैं दोनों के हवाले से एक जुडिशरी जो है तहकीकात करे, एंड इट्स अ गुड प्रपोजल। एक दफा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर वो जुडिशरी कमीशन कहते हैं कि इन्होंने जिम्मेदार हैं 9 मई का, तो उन्हें सजा दें, कोई दुनिया की ताकत नहीं बोल सकेगी। लेकिन अगर आप मिलिट्री कोर्ट से सजाएं दिलवाएंगे तो उसकी कोई वर्थ नहीं है। वो सिविल अदालत चैलेंज हो रहा है, पूरी दुनिया में भी हमारे पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप बना लें जुडिशियल कमीशन, और बनाने के बाद उसका जो फैसला है पीटीआई भी नहीं भाग सकती, जाहिर है उसके कहने पे जुडिशियल कमीशन बनेगा, तो वो कैसे भाग सकती है? लेकिन इस राना साहब, आपको भी पता है, हमें भी पता है सबको कि 9 मई के ऊपर जो भी फैसला करना है उसकी पावर जो है गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट ना, लेट्स बी वेरी क्लियर, वो पावर कहीं और है, कुछ और चैनल्स के पास है। तो फिर मुज़ाकरात गवर्नमेंट कर रही है, पावर किसी और के पास है, ये किस टाइप के मुज़ाकरात है?
देखिए, मैंने अभी आपको एक हिस्सा सुनाया, आपने कहा कि जी पीटीआई क्या कहती है। जी। अब दूसरा हिस्सा ये है कि हुकूमत हाथ जोड़ के उससे कह रही है कि साड़ी जान छाड़ दे। अच्छा। ठीक है, हाँ, वो कहते हैं हमारी जान छोड़ दे, हम तुम बनी गाला चले जाओ, झींगा लाला चले जाओ, कहीं हम्म। चले जाओ, हम्म। साड़ी जान छाड़। हम्म। ठीक है ना, वो तो हुकूमत उससे एनआरओ मांग रही है, अच्छा। उससे कह रही है कि हमें बख्श दे। तू जेल में बैठ के तेरा एक ट्वीट से पूरा सिस्टम हिल के रह जाता है, वो इतना ताकतवर है, हम्म। एक ट्वीट करता है। ठीक है, सुबह से शाम तक गुजरा जो है ना, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना सुबह दोपहर शाम दवाई खानी है, हम्म। सुबह से शाम तक गुजरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से करे जा रहे होते हैं उस पे। वो हम्म। एक जुमला कहता है ना, तो पत्ते खड़क जाते थे, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। हाँ। वो एक खड़क जाते थे सारे। हाँ। ठीक है ना, तो वो यू एक थिंक जुमला कि कह देता है। गवर्नमेंट जो है वो खौफजदा है जेल में बैठे इमरान खान से? हाँ, वो कहते हैं, वो हम्म। ऑन रिकॉर्ड है। वो कहते हैं आप सर, आप कहीं भी चले जाएं, हम्म। आप केपीके की किसी जेल में चले जाएं। इवन ये तो ताकतवर हलकों ने भी मैसेज भेजा है, गंडापुर के जरिए भेजा है। एक सनतकार कुछ अरसे पहले मिला आके, हम्म। उसने भी आके क्या नाम यही कहा। वो नहीं अड़ा वो। आप दुनिया की अनोखी मिसाल सुन लें कि एक प्राइम मिनिस्टर को निकाला तो उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला। हम्म। फिर जेल में गया तो उसने कहा मुझे यहां से निकालो। एक ही बंदा जेल में वजीर आजम से हटा तो उसने कहा मुझे पता है क्यों निकाला। फिर वो जेल चला गया तो कहता मैंने नहीं निकलना। हम्म। ये एक दुनिया की अनोखी मिसाल है। पाकिस्तान में तो जैसे ही बंदा जेल में जाता है उसकी कमर में तकलीफ हो जाती है, वो लाठी पकड़ लेता है, उसके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, उसको हार्ट अटैक होता है जो उसे खुद नहीं पता चलता कि उसे हार्ट अटैक हो गया है। ठीक है, वो जनाब अली दुनिया भर में रोला मच जाता है, बंदा मरना वाला है। जी। एक लेकिन बंदा 2 साल से लेकिन जेल यहाँ आपको में लगता है कि और कैदी नंबर 804 जो है वो इस सारी सारी रिवायात को तोड़ रहा है? अच्छा, ये जो आपने बात की है ना कि वो खुद चाहता है कि जेल में रहे, इस उसकी सज़ा कंटिन्यू हो, वो मज़ीद पॉपुलर होगा। गवर्नमेंट के वज़रा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं जी वो मिन्नतें तरले कर रहा है कि हमें मुझे बाहर निकालो। अब उसको कभी खाना नहीं सही मिलता, कभी वो शिकायत करता है मुझे एक्सरसाइज की सहूलियात नहीं है, वो बड़ा तंग है, बड़ा डेस्परेट है। ये गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स बात करते हैं। कभी आपने ये सुना कि उसने कहा जी डॉक्टर बुलाओ मेरी तबीयत खराब है? हम्म। कभी उस आपने सुना कि उसने कहा जी मुझे मेडिसिन चाहिए, मेरा बहुत बुरा हाल है? कभी उसने कहा जी मेरे कमर में बहुत तकलीफ है, मुझे बाहर ले, मेरे डेंटिस्ट को मैंने मिलना है? कभी उसने कहा मेरे प्लेटलेट्स गिर रहे हैं? वो क्या कहता है, मेरे डंबर का वजन बढ़ा दो, मेरी वर्जिश की प्लेटें बढ़ा दो, और मैंने मुर्गी चंगी नहीं लगती, मैंने जरा चंगा या खाना दे दो। हम्म। वो तो एक अजीब गरीब आदमी है। वो ना बीमार पड़ रहा है, ना उसके कुछ मसाइल हो रहे। वो ऐसे लग रहा है वो अंदर मौजे कर रहा है। वो कहता है जी मैंने एक्सरसाइज करनी है, मुझे जरा वो वेट डंबल जरा वजनी होने चाहिए, मेरे फला होने चाहिए। हम्म। और इनके लिए टेंशन क्या है कि यार असि जेल जाने से जैसे मरण वाले होने से, वो है जेल जाके तो कहता जी मेरे वर्जिश करनी है, मैंने यूं करना है, मैंने यूं करना है। ये कौन है बंदा? हम्म। ना ये अमेरिका को कह रहा है मैंने काट के ले जाओ, ना सऊदी अरब की मिन्नतें कर रहा है, ना किसी की कर रहा है। हम्म। वो बैठा हुआ है अंदर आराम से। नहीं, अमेरिका को तो कह रहे हैं ना, अमेरिका को तो बड़े तरीके तरीके से देखिए ये बात तो हुई है ना कि वहाँ पे जो इनके लॉबिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं अमेरिकन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बिलखसूस कि वो इसमें इंटरवीन करें। ये बात तो पीटीआई के कुछ लोग बात करते हैं ये। तो फिर खारजा पॉलिसी ने दे देना कि अगर इनके कहने से अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन रिएक्ट करती है, ट्वीट्स करती है, हम्म। ऐवान बाला में, ऐवान जरी में, कांग्रेस के अंदर करारदादें होती हैं, तो फिर इन्हें दे दें वजारत खारजा। ये तगड़े, हम्म। इनके तो आम लोग वहां बैठ के इतने तगड़े हैं कि वो 378 कांग्रेसमैन एक करारदाद पास कर देते हैं। कभी हम्म। उनका वजीर खारजा बोल पड़ता है, कभी उनके नए मुशीर बोल पड़ते हैं, तो उन्हें वजारत खारजा दे दें, वो बहुत अच्छी चला लेंगे, जो ये ना यहाँ बैठे हुए कुछ नहीं कर पा रहे। हम्म। अगर ये यहाँ बैठ के एक रियासत दूसरी रियासत को अपनी बात नहीं मनवा पा रही, और एक जमात के चंद लोग बैठ के अपनी बात मनवा पा रहे हैं, तो इन्हें समझना चाहिए फिर कि फिर ये फारिग लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता। और फिर अच्छा, दो इमरान खान ने तो डिमांड्स नहीं आपने, कहा। इसार राना साहब, आपने दो डिमांड्स मुझे पीटीआई की बताई। 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन की आपने बात की, इसके अलावा कोई और डिमांड भी है जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें? ये डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है। इससे ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। 9 मई का मामला क्लियर हो गया तो हम रियासत खुद ब खुद आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये बात मेरी याद रखिएगा। रियासत
ने आगे बढ़ना है तो 9 मई के मामले को या तो आपने हल करना है और उससे आगे जाना है, और अगर आप वहीं खड़े रहेंगे तो आप वहीं खड़े रहेंगे। लेकिन और रियासत से मुराद अगर आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी दी, फिर कुछ लोगों की रहम की अपील के बाद माफ़ियाँ भी हुई, तो रियासत तो 9 मई को फरामोश या भुलाने के लिए मूड में नज़र नहीं आती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्योंकि डिफेंस कवर भी करती हूँ, मुझे पता है कि वो 9 मई से आगे मुश्किल है मामला चलाना। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे रियासत का हमने कॉन्सेप्ट गलत ले लिया है। रियासत किसी एक इदारे का नाम नहीं, रियासत पाकिस्तान किसी भी उसके मजमूई कंपोनेंट इकट्ठे होने का नाम। रियासत में तो अदलिया भी आती है, या पार्लियामेंट भी आती है, रियासत में सहाफत भी आती है, रियासत में मतलब एक कोई चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे रियासत का मतलब एस्टेब्लिशमेंट है ना सर? हाँ, हम मतलब लेते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रियासत का मतलब पूरा पाकिस्तान है। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक हकीकत है और इससे हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं है, और इस्टेब्लिशमेंट का बहुत इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के अंदर, इससे भी इनकार मुमकिन नहीं है। मैं तो इससे इनकार, और जिन लोगों ने, जिन शोधा ने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी, उनसे भी इनकार मुमकिन है। उनको हमारा सलाम है, उन माओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को हमारा सलाम है, जिनके खून की वजह से पाकिस्तान में अमन कायम है। लेकिन रियासत का मतलब इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अच्छा सर, मेरे इसी पॉडकास्ट में लास्ट में एक सहाफ़ी हैं बड़े सीनियर, साले जाफिर साहब, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि 9 मई से अगर मामलात आगे चलाने हैं तो उसके लिए रियासत ये चाहती है कि इमरान खान साहब टीवी पर आएँ और 9 मई को ऑन करें और माफ़ी मांगें, तो फिर शायद माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी। इज़ दैट ट्रू? मेरा तो सवाल ये है कि अगर ताज़रात पाकिस्तान के तहत कुछ लोगों ने या बहुत सारे लोगों ने कानून तोड़ा है, तो फिर एक शख्स की माफी से क्या वो कानून खत्म हो जाएगा? अदालतें ये कह देंगी कि माफी, तो फिर उन सैकड़ों गरीबों को भी माफी दे दें जो जेलों में माफिया मांगते फिर रहे हैं कि जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दें। उन लोगों का क्या कसूर है? वो पाकिस्तानी नहीं है, आईने पाकिस्तान उन्हें तहफुज नहीं देता। और अगर एक शख्स की माफी से सब लोगों को माफी मिल जाएगी तो एनआरओ और किसको कहते हैं? और एनआरओ का मतलब क्या होता है? अच्छा, तो हमको ताकतवर एनआरओ देते रहेंगे, बस हर बार 5-10 साल बाद एनआरओ देती रहेगी इस्टेब्लिशमेंट ताकतवरों को, तो ये मुल्क ऐसे आगे चलेगा? कैसे आगे चलेगा? कि हम लोगों को बिल्कुल बिल्कुल बड़ा अहम सवाल है। अच्छा सर, ये 2 डिमांड्स तो पीटीआई की आ गई, गवर्नमेंट के पास क्या है ऑफर करने के लिए, क्या है, और गवर्नमेंट चाहती क्या है? ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें उनकी डिमांड क्या है? एक वैसे ही आपको एक लतीफा सुनाता हूँ, पता नहीं आपके पॉडकास्ट में लोग इस तरह की बातें करते हैं या नहीं करते। आपका जो दिल करे आप करें। एक आदमी मुस्कुरा रहा था, अकेला बैठा, तो किसी ने कहा क्या सोच रहा है? उसने कहा यार मैं सोच रहा हूँ कि मज का दूध हो खालिस, और चावल हो कर्नल के वडेल, और देसी शक्कर हो, और उसकी बनाई जाए खीर, और फिर मैं उसे अपनी उंगली से खाऊं। तो उस आदमी ने कहा तेरे पास क्या है? तो उसने कहा ना दूध है, ना शक्कर है, ना चावल है, मेरे को उंगली। ठीक है, इनके पास सिर्फ एक उंगली है जो हुकूमत के नाम पे है, ना कोई, ना शक्कर, ना कोई दूध, ना कोई चीनी, ना कुछ। हाँ। ये बेचारे उतना ही बोल सकते हैं जितना इन्हें बोलने का कहा जाता है, ये उतना ही कर सकते हैं जितना इन्हें करने का कहा जा सकता है। इससे ज्यादा ना ये बोल सकते हैं, इससे ज्यादा ना कर सकते हैं। जितना इन्हें कहा जाता है बस उतना ही कर सकते हैं। चलिए, कहा क्या जा रहा है? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि है क्या इनके पास, व्हाट दे हैव टू ऑफर? बस कुछ नहीं कहा जा रहा, ये कहा जा रहा है कि जब टीचर कहीं बाहर जाता है ना तो बच्चों को एवं ज्यादा होमवर्क दे जाता है ताकि बस बिजी रहे। तो टीचर ने इन्हें होमवर्क दिया हुआ कि तुसी मुज़ाकरात खेलने दे। मुज़ाकरात खेल रहे, उन्हें भी पता है एंड इसका कुछ नहीं निकलना, हम देने की पोजीशन में ही नहीं कुछ। तो ये हमने क्या, मुज़ाकरात में एक बात याद रखिएगा, दोनों फरीकों के पास कुछ देने को होता है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा है ना कि इनके पास क्या है देने के लिए। इनके पास सिवाय तसल्ली देने के और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। वो तसल्ली भी पूछ के देंगे कि सर जी हम दे दें कि नहीं दें, बता दें, तसल्ली भी कितनी देनी है। इनके पास खे है, ये तो इस जोगे नहीं है कि ये मुलाकात ही करा सकते हैं मुज़ाकराती टीम की। वो तो किसी के कहने पे मुज़ाकराती टीम की मुलाकात हुई इतवार वाले दिन जाके, और फिर वो एक कंट्रोल डेमोक्रेसी में कंट्रोल्ड ही मुलाकात होती है। कंट्रोल डेमोक्रेसी है, कंट्रोल मुलाकात हो गई उनकी। तो वो दोस्त कह रहे थे सर खुली गल करन दो जरा, ताकि हम जरा हट के बात करें, हमारी बातें रिकॉर्ड ना करें आप।
आपने नहीं दिया। अगर आप इतने खुद मुख्तार होते तो कर देते ना, मुलाकात करवा देते ना खुले में। आप नहीं करवा सकते, उतनी होगी जितनी साईं कहेंगे। ये गेम फिर कब तक चलती रहेगी? अगर कुछ है नहीं, गवर्नमेंट के पास कुछ है नहीं, तो फिर ये क्या है? ये खेल कब तक चलता रहेगा? ये मुज़ाकरात का ढोंग जो रचाया जाता है, इसका फ़ायदा क्या है? और फिर दूसरी जानिब खान साहब ने कहा है कि तहरीरी तौर पर मुतालिबात रखे जाएं। फिर खान साहब क्यों इंगेज कर रहे हैं इनके साथ? सहाराना साहब अगर इनके पास कुछ है नहीं, ये वेले हैं, तो वेलों के साथ क्यों वो बात कर रहे हैं? उन्होंने भी अपने वेले लड़ा दिए ना। उन्होंने भी अपने वेलों को किसी काम में लगा दिया, निकम्मों को। उन्हें पता है ये निकम्मे बस इतना ही है, ना जलसा कर सकते ने, ना जुलूस कर सकते ने। इन निकम्मों को निकम्मों से लड़ा दो। लड़ा दे मेमोले शहबाज से, तो इतने मेमोले नाल ही लड़ाते हैं। और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कहीं और हो रहे, कोई और कर रहे हैं, वो सामने भी नहीं है, उनका पता भी नहीं किसी को। ये सिर्फ मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, पसे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। रूह आईना ना देखें, पसे आईना देखें। चले आज बता दें आप फिर खुल के वो कौन है जो पसे आईना है? पसे आईना एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान से एंगेजमेंट है, चल रही है, मामला चल रहे हैं। मामला 9 मई पे अड़े हुए, मामला 9 मई से जो है ना नहीं टप रहा। दोनों तरफ 9 मई पे अपने अपने पोजीशन लेके खड़े हैं और उसमें पीछे आने को तैयार नहीं है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी इसमें है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाले। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपनी अनाओं के पोल तोड़ दे और पाकिस्तान की बेहतरी का सोच के एक एक कदम दोनों आगे आ जाए। इमरान खान भी आगे आ जाए, एस्टेब्लिशमेंट भी आगे आ जाए। सर दरमियानी रास्ता क्या है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? मेरा ख्याल है कि 9 मई के ऊपर कोई दरमियानी सी कोई बात हो सकती है। इमरान खान बार बार एक ही बात कहते हैं कि जी अगर जुडिशल कमीशन बना दें, हमसे वो कसूरवार हुए तो माफी मांग लेंगे, और नहीं हुए तो फिर डैश डैश डैश। तो वो अगेन माफी वाली बात आ गई ना कि माफी अगर मांग लें तो फिर मामलात आगे चल पड़ेंगे। ऐसा हो सकता है? पहले कर दे ना, पहले साबित कर दे, बिल्कुल कर दे। इस हक में, बिल्कुल इस हक में हूँ कि जी जो रियासत से टकराएगा और जो मेरे हीरोज, मेरे शोधा के साथ तो इनामी सलूक करेगा, उसे कोई माफी नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। बट इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। और मैं तो कह रहा हूँ कि वो कमीशन की लाइव कवरेज दिखाई जाए आम आदमी को, उसमें दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए, सामने आए सब कुछ, कौन क्या कैसे हुआ, ताकि इमरान खान का चेहरा भी बेनकाब हो जाए और उन चेहरों को भी बेनकाब कर दिया जाए जो जिनके चेहरे नजर नहीं आ रहे। भाई लाहौर में, मैं लाहौर में रहता हूँ, जब ये सानिया हुआ तो लाहौर की पुलिस कहाँ थी, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी, ठीक है ना, पुलिस कहाँ गायब हो गई थी। वैसे तो वो इस्लामाबाद ऐलान होता है अभी, तो आप इस्लामाबाद को खंदक बना देते हैं चारों तरफ से खोद के, तो आपने में लोगों को कैसे जाने दिया, पुलिस ने क्यों नहीं रोका, और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये खुद के सामने आनी चाहिए चीजें सारी, और अगर पीटीआई ने किया तो उसे माफी नहीं मिलनी चाहिए। तो जो वीडियो के सबूत हमारे सामने मौजूद हैं, जो आए, जो हमने देखे, जिसमें पीटीआई के लोग ये एतराफ़ कर रहे थे कि हाँ ये हमसे हुआ, जब ये 9 मई के मुल्ज़िमान को, 60 को, उससे पहले और लोगों को सज़ाएं हुई, तो साथ कुछ वीडियो शवाहिद भी सामने आए थे। आपको लगता है कि वो क्रेडिबल नहीं है? नहीं, वो क्रेडिबल है, लेकिन कुछ और क्रेडिबल वीडियोस भी जो है ना, वो उनका भी तो मुतालबा होता है ना कि जैसे सीसीटीवी के वीडियो सामने आनी चाहिए जी, और इस तरह की चीज सामने आनी चाहिए, वो भी आनी चाहिए। ये वो 8-10 बंदे जिन्होंने इमरान खान पे हमला किया था, वो कहाँ चला गया जिसने कहा था कि जी वो अजान हो रही थी तो मेरे अंदर का इस्लाम जाग गया था, और फिर आ गया था, आके उसने बयान भी दे दिया था फौरी तौर पे। तो ये तो फिर चलता रहता है, गंदा है पर धंधा है। अच्छा, लास्ट में मेरे पास वक्त थोड़ा है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये बनी गाला मुंतकली वाली बात जो है, शोशा किसने छोड़ा, इसमें सदाकत कितनी है? बनी गाला मुंतकिल कर देते हैं खान साहब को, वो कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पीटीआई के रहनुमा खुद कहते हैं ऐसी कोई ऑफ़र नहीं, बैरिस्टर गौहर भी कहते हैं, इज देयर एनी ऑफ़र? राना सनाउल्लाह ने तो ऑन रिकॉर्ड 3, 4, 5 प्रोग्रामों में ये बात की कि हमने उन्हें कहा कि आप बनी गाला चलेंगे।
और राना सनाउल्लाह कौन है? वजीर आजम के मुशीर हैं। ऐसे ही है जैसे वो रिचर्ड गरनेड के एक ट्वीट के ऊपर रोला पड़ जाता है ना, क्योंकि वो मुशीर है। जी जी तो ये भी तो मुशीर है। तो रिचर्ड गरनेड के अगर क्या नाम है ट्वीट से रोला पड़ता है, खड़क जाते हैं सारे लोग, तो राना सनाउल्लाह साहब को तो मैं बहुत सीरियस लेता हूँ, बिकॉज ग्रेनेड का चाहे इतना असर ना हो उन पे, आप ग्रेनेड पे वो मुस्कुरा रही होंगी, मैं उसे ग्रेनेड कहता हूँ जो चल गया इनके ऊपर। अच्छा ठीक है ना? तो हाँ, तो ग्रेनेड के को शायद ट्रम्प इतना सीरियस ना लेता हो, लेकिन राना सनाउल्लाह को तो शहबाज शरीफ सीरियस लेते हैं। तो वो सर उनका बैरिस्टर गौहर क्यों रिजेक्ट करते हैं इस ऑफर, क्यों डिनाई करते हैं? वो कहते हैं ऐसी कोई ऑफर की ही नहीं गई। बैरिस्टर गौहर क्यों डिनाई करते हैं, उसकी एक रीजन ये है कि वो ये समझते हैं कि उससे उनकी मुज़ाकराती पोजीशन कमजोर हो जाती है, राइट। इसलिए वो डिनाई करते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये मैं कोई वो नहीं कह रहा कि कोई जराए के हवाले से बात कर रहा हूँ। आप माशाल्लाह इतने अरसे से आप सीजन जर्नलिस्ट हैं और शानदार एंकर हैं, तो आपको पता होगा राना सनाउल्लाह ने कोई एक चैनल पे बैठ के कहा कि हमने उन्हें कहा कि आप बनी गाना चैनल। तो ये तो बड़ी अच्छी ऑफर है इसार राना साहब। इमरान खान साहब क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट करते? बनी गाला में रह के अपनी वो बाकी की सजा पूरी कर सकते हैं। देखे, एक शख्स था जो कहता था कि जी भाड़ में जाए सारे और मुझे सबसे पहले निकाल, और वो चला गया सबको छोड़ के। एक शख्स है जो कहता है कि सबको पहले निकाल दो फिर मैं निकलूंगा। राइट। फर्क तो रखनी चाहिए। मैं को उसका तर्जुमान तो नहीं हूं, मैं तो पिछले 40-50 साल से इस आफत को और इसको देख रहा हूँ। तो मैंने तो कभी ऐसे नहीं देखा कि किसी लीडर ने कहा कि जी पहले बंदे निकालें सारे मेरे फिर मैं निकलूंगा। मैंने तो ये देखा कि नवाज शरीफ साहब सब लोगों को जेल में छोड़ के बाहर बाहर चले गए थे। वो कह रहा है मैंने नहीं बिल्कुल जाना। दुरुस्त है। ठीक है जी, तो बहुत बनी बहुत गाला शुक्रिया क्यों जाए, वो तो जहां पे भी जाएगा। सर। थैंक यू वेरी मच इसार राना साहब, बहुत अच्छी नशिस्त रही आपके साथ, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, बड़े कैजुअल माहौल में हुई और आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही अल्लाह निगहबान।